साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला अब इंटरनेशनल रिकग्निशन के जुमरे में और आलमी सतह पर उठाया जाने लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार देते हुए रिहाई का मुतालबा कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के मामले के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी और इंतखाबात के मामले को लेकर हुकूमत को बैरूनी और अंदरूनी तौर पर शदीद सुक्की का सामना है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद हो या फिर यूएन ग्रुप की रिपोर्ट, हुकूमत इसे दाखिली मामला करार देकर टालने की कोशिश में है, लेकिन आलमी सतह पर साबिक वजीर आजम और इंतखाबी अमल पर सवालात का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के वर्किंग ग्रुप ने अपनी कानूनी राय का इजहार करते हुए यह कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं था। बज़ाहिर इसका मकसद इमरान खान को नाअहल करना था। वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इमरान खान को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वुकला सफाई से जिरा का हक लेकर सरकारी वुकला को दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के स्वाबदीदी हिरासती ग्रुप ने मुतालबा किया है कि बानी पीटीआई की बिला जवाज गिरफ्तारी का सदेबाब उन्हें फौरी तौर पर रिहा करना और उन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मुआवजे का हक फराहम करना है। यूएन ग्रुप ने यह दावा भी किया है कि जुल्फी बुखारी की इस दरख्वास्त पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। रिपोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान से वर्किंग ग्रुप के दौरा पाकिस्तान और इमरान खान की कैद से मुतल्लिका ज़ादाना तहकीकात का मुतालबा भी किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से यह दरख्वास्त 25 मार्च को दायर की गई और यूएन वर्किंग ग्रुप के 5 आजाद माहिरीन ने अब इस पर अपनी कानूनी राय का इजहार कर दिया है। 5 रुकनी इस आजाद पैनल की राय पर अक़वाम मुत्तहिदा अमल दरामद का पाबंद नहीं, लेकिन यह पैनल अपने अंदर तगड़ी साख रखता है और इससे इमरान खान का मुकदमा आलमी सतह पर हाईलाइट होगा। पीआर फर्म के जरिए इमरान खान के केस को अब आलमी सतह पर पजीराई मिली है, लेकिन हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस ग्रुप की कानूनी राय को मुस्तरद करते हुए इसे पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया है। वजीर कानून ने रद्द अमल में कहा है कि इमरान खान को मुल्की आईन और कानून के मुताबिक हकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलना शफात ट्रायल का मजर है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आईन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है और इमरान खान सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। हुकूमती इत्तेहादी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने भी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएन ग्रुप की कानूनी राय पर शदीद रद्द अमल दिया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ पीआर फर्म हायर करके पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन शायद पाकिस्तान से बाहर भी नहीं बैठे हुए हैं। आपने वहां पे एक प्रॉपर पीआर फर्म हायर कर ली। आपने जितनी कंपनीज हायर की हुई हैं दुबई में, आपकी कतर की कंपनी का इंकिशाफ करूंगा यहूदियों के साथ बैठ के, जहां से आपको ये पैसा जनरेट हो रहा है। जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। एक एक अकाउंट डिटेल्स है, कौन बैठ के वहां चलाता है, कौन वो ट्वीट्स करता है, उसको पैसा कहां से आता है। मीडिया कैंपेन में क्या क्या कुछ पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नहीं कहा। आपने ऐसी मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई, बाहर की दुनिया में आपने अपने इदारे के खिलाफ कैंपेन चला दी। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप की इस राय से पहले गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के इंतखाबात, जमहूरियत और इंसानी हकूक की सूरत हाल से मुतल्लिक करारदाद मंजूर की। इस करारदाद में भी पाकिस्तान के इलेक्शन पर सवालात उठाए गए। अमरीका की इस करारदाद के रद्द अमल में हमारी नेशनल असेंबली ने करारदाद मंजूर करते हुए अमरीका के इस इक़दाम को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया और यह बावर करवाया कि पाकिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है कि जो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। जबकि फॉरेन ऑफिस का यह कहना था कि बड़ी महदूद और लिमिटेड थिंकिंग के बायस करारदाद लाई गई है, लेकिन इस करारदाद पर तहरीक इंसाफ खुश और हुकूमत बहरहाल भरम रही। आज इमरान खान ने भी जेल में मीडिया से गुफ्तगू करके कहा कि ताकतवर तरीन इजरायली लॉबी भी तारीख में ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करा सकी। कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद यह करारदाद मंजूर की। इमरान खान ने मीडिया से गुफ्तगू में आज कहा कि अमरीकियों को रिपोर्ट्स आती हैं कि जो वो खुद इकट्ठी करते हैं, और अब अक़वाम मुत्तहिदा का भी मेरे बारे में बयान आया है। हुकूमत करारदादें पेश करने की बजाय मुल्क को बचाने का सोचे। इमरान खान ने यह भी कहा कि पिल्डैट और फैफन की रिपोर्ट्स भी धांधली की तस्दीक कर रही हैं और मखसूस नशिस्तों के मामले सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार भी देखे। किसी भी जमहूरियत में एक पार्टी की सीट दूसरी पार्टी को नहीं दी जा सकती। अमरीकी कांग्रेस से करारदाद की मंजूरी पर जुल्फी बुखारी ने बरमला यह दावा किया था कि पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील होने वाली है। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी खामोशी टूटने के करीब है और अब आलमी सतह पर इमरान खान की रिहाई और इंतखाबात में धांधली के मामले को शदोमत से उठाया जा रहा है। बैरूनी दुनिया में पीआर फर्म्स के जरिए तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा पेश करने की कोशिश में है, मगर अंदरूने मुल्क तहरीक इंसाफ अभी तक इमरान खान की रिहाई और इंतखाबी मामले के लिए किसी मौसर
पेश रफ्त में नाकाम दिखाई दे रही है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत 5 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने कल की समाअत का हुक्मनामा जारी करते हुए अली अमीन गंडापुर की हाजिरी की इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है और हुकूमत का हर बंदा शैतान है। बैरूनी दुनिया और अंदरूनी मुल्क बेगुनाही और इंसानी हकूक के नाम पर लड़ी जाने वाली तहरीक इंसाफ की इस जंग के साथ साथ पार्टी के अंदर भी शदीद कशमकश की सूरत हाल जारी है। शेर अफजल मरवत को साइड लाइन करने, शेरियार अफरीदी के इस्तीफे की बाज़गश्त के बाद उमर अयूब का जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हालात की असल कहानी बयान कर रहा है। और अब फवाद चौधरी के बयान पर शेर अफजल मरवत ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत तनकीद करें। फवाद चौधरी उस रोज पुलिस को देखकर ऐसे भाग रहे थे कि जैसे हथनी भाग रही हो। फवाद चौधरी साहब जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ वाली सड़क पे पुलिस की सिपाहियों को देख के भागे थे और इस तरह भाग रहे थे जैसे हथनी भाग रही हो, उसके इस भागने के फेल ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया था। तो लिहाजा वो किसी को जो है मशवरे न दे, चाहे कितनी फेल्ड हो, लेकिन कम अज कम डट के तो खड़ी रही उस कड़े वक्त में खान के साथ। इसकी तरह भगोड़ा तो नहीं बने। जो लोग जब छोड़ के गए उनको शर्म नहीं आ रही वापस आने के, जब सोचते हैं कि मुश्किल वक्त में आप छोड़ के चले गए, जेल से डर गए। चलो कई वजूहात हो सकती हैं, कईयों के ऊपर जुल्म बहुत हुआ, लेकिन कई लोग जो बात कर रहे हैं कि हमने अब जब वक्त अच्छा अगर उनको लग रहा है कि मुश्किल वक्त गुजर रहे हैं तो अब वापस आ गए। तहरीक इंसाफ लीडरशिप में इख्तलाफात हैं और पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी पर ये इख्तलाफात मजीद तकवीयत पकड़ सकते हैं, लेकिन इमरान खान दावा कर रहे हैं कि पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, तहरीक इंसाफ से मजबूत जमात कोई है ही नहीं और रिहाई के बाद पार्टी में वापस आने वालों के बारे में फैसला करूंगा। तहरीक इंसाफ से जुड़ा दूसरा अहम तरीन मुकदमा 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की जमानत मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच की अदालत में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने यह मौकफ अपनाया है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए और जब वारंट ही नहीं जारी हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल के मौके पर अदालत ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, मगर इस जमानत के बावजूद बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में सजा काट रही हैं। 190 मिलियन पाउंड के केस में आज भी 3 गवाहान पर वकलाए सफाई ने जिरा मुकम्मल की है और अब तक इस रेफरेंस में 27 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की जा चुकी है। और इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमानत भी मंजूर कर रखी है। इसी हवाले से बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद सीनियर नायब सदर लतीफ खोसा साहब से।